हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बजरंग बली की। मोदी जी का यह वाक्य गोरक्षक गुंडे गोहत्यारों के चपेट से गाय को मुक्त करने वाले को उन्होंने गुंडे कहा, गोहत्यारों को गुंडा कहा क्या? उन्हीं मोदी जी की प्रशंसा करती हैं। जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी की प्रचंड जीत हुई है। जो हिंदू थे उन्होंने उनको भरपूर वोट किया है, मतदान से भर दिया है, इसीलिए कि मोदी जी हिंदुओं के नेता हैं। लेकिन अभी मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि मोदी जी की प्रचंड जीत में हिंदुओं का वोट है और साथ में उन मुसलमानों का भी वोट हो सकता है जिन्होंने उन्हें ये माना है कि ये मुसलमानों के भी हितैषी हैं। लेकिन मैं ये कहने आया हूँ कि इन मुद्दों के बिना ये प्रचंड जीत कैसी, इन मुद्दों के बिना इस प्रचंड जीत का आधार कैसा, इन प्रचंड जीत के पीछे हिंदुओं का विश्वास है या भ्रम है, इसको जानिए और ये सुनिए। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। ये भव्य रूप कैसे है? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया और सैकड़ों छोटे छोटे मंदिरें तोड़ी, लेकिन वो मस्जिद वहीं पे है, वो कब्जा वहीं पे है, वो बादशाहियत वहीं पे है। वो जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब आक्रांता था, उसने मंदिरें तोड़ी, मोदी जी ने भाषण में कहा था, वो तो वहीं पे है, वहीं पे खड़ा है। नंदी का चेहरा तो उधर है, शिवलिंग वहीं से तो मिला है। उसी तथाकथित मस्जिद में, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, श्रृंगार गौरी है, वो मस्जिद वहीं खड़ा है। कॉरिडोर में व्यापारीकरण कर दिया हिंदुओं की आस्था का। वो स्त्रियां, हिंदू सनातनी स्त्रियां जो श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोर्ट में गई, कोर्ट से आदेश आया, सर्वे का आदेश आया, सर्वे हुआ, उसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की बात करी और कार्बन डेटिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती, जो केंद्र की संस्था है, तो उसे आज तक मोदी जी ने होने क्यों नहीं दिया? ये प्रचंड जीत के पीछे जो मोदी जी कहते हैं कि काशी विश्वनाथ आज का कॉरिडोर पूरी दुनिया में नाम है और वो आस्था का प्रतीक तो है, वो गुलामी का भी प्रतीक है, ये दूसरी बात उनकी। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है या अयोध्या का इस्लामीकरण कर दिया है, ये बताइए। राम मंदिर के निर्माण के, राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण तक में मुसलमानों की हिस्सेदारी है, मलेच्छों की हिस्सेदारी है। और ये राम मंदिर अदालत के फैसले से बना, जो सौदा हुआ हिंदू आस्था के साथ। 5 एकड़ ज़मीन जो मंदिर के बदले में मस्जिद के लिए दी गई, वहाँ पैगंबर मोहम्मद के नाम की मस्जिद बनेगी, बनने लगी है और वहाँ एक और पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। ये है राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण में जो हिंदू आस्थाओं के साथ, ऐतिहासिक प्रतीकों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो उन्होंने उन प्रतीकों को, पूजा स्थलों को जो ध्वस्त किया है, अब जरा इसे सुन लीजिए। उसके बाद से भगवती सीता का जो कूप, जो मोदिखाई में उनको सीता कौशल्या माता ने दिया था, जिसका रुद्रयामल तक में वर्णन है, उस कूप को इन्होंने 8 कोण का कूप, वहां पर दर्शन के लिए जो भी जन्मभूमि का दर्शन करने जाता था, वहां जाना बहुत आवश्यक होता था, उस कूप को इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। सीता जी की रसोई, जो लोग राम जन्मभूमि गए हैं, उन्होंने
दर्शन किया है कि राम जन्मभूमि के बाद सीता रसोई का दर्शन होता था। सीता रसोई को पूरी तरह से हटा करके मैदान कर दिया। तो वाल्मीकि रामायण और दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है कि वहां पर रंगनाथ जी की पूजा दशरथ जी के कुलदेवता के रूप में होती थी। तो भगवान श्री राम के कुलदेवता रंगनाथ जी का मंदिर वहां पर था, जिसकी पूजा उनकी परंपरा से होती थी। रंगनाथ जी का मंदिर हटा दिया गया। मानस भवन, कोहबर भवन, राम खजाना मंदिर, राम चबूतरा जो कि ऐतिहासिक था, कथा मंडप, कागभूषुंडी, वात्सल्य कुंज, जन्मस्थान, अंगद किला, नल नील का टीला, सुषेण जी का मंदिर, गवाक्ष किला का मंदिर, गवय किला का मंदिर, जटायु का स्थान जो भगवान श्री राम ने स्वयं बनाया था। जब लौट करके राज करने के लिए आए तो जटायु का स्थान उन्होंने बनाया और कहा कि ये हमारी प्रेरणा का स्थल है कि अगर अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो भारत देश का पक्षी भी उसके लिए लड़ता है। ये प्रेरणा देने वाला भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित जो जटायु स्थान था वो इसी तरह से जामवंत टीला, कैकेयी का कुंड, ये सब चीजें वहां पर ऐतिहासिक और धरोहर की थी। इन सब को हटाया जा चुका है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ हो। लेकिन ईदगाह तो वहीं रहेगी ना। किलोमीटर लंबा कॉरिडोर आप बनाएंगे, कृष्ण जी के, कृष्ण भूमि के, बाल कृष्ण के मंदिर तक जाने के लिए, और न जाने कितने धरोहर को, हिंदू सनातनी प्रतीकों को ध्वस्त करेंगे, कितने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खत्म करेंगे और अरबों रुपया खर्च करेंगे, इसका व्यापारीकरण करेंगे और ईदगाह वहीं रहेगा। किसी भी भाषण में मोदी जी ने ईदगाह का जिक्र किया, किसी भी भाषण में मोदी जी ने उस 5 एकड़ की ज़मीन जो दी गई है मस्जिद के लिए, रामलला मंदिर के बदले में, उसका जिक्र किया। किसी भी भाषण में मोदी जी ने ज्ञान वापी मस्जिद का जिक्र किया कि वहाँ क्यों है। ये प्रचंड जीत के पीछे जो हिंदू चेहरा है वो विकृत है, वो राष्ट्र को इस्लामीकरण की ओर ले जा रहा है। ये प्रचंड जीत जो है मोदी जी की, ये शायद डर है हिंदुओं का। इस प्रचंड जीत में जो हिंदुओं का मतदान है उसमें एक रोशनी है कि जब भी हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था लाने वाली कोई राजनीतिक दल सामने आएगा तो ये वोट बदलेगा, पलटेगा, वो अपने हिंदुओं के प्रति सजग होकर के हिंदू सत्ता की व्यवस्था के लिए मतदान करेगा। तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं आता हूँ, अकेले शायद नहीं हूँ, कुछ लोग और हैं, बोलता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ, तथ्यों के साथ दिखाता हूँ। इसीलिए दिखाता हूँ कि दूर तक जाए आवाज़। ये दूर तक आवाज़ तभी जाएगी जब आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं तो ये प्लीज जरूर कीजिए। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का ये अवसर है और इसलिए सनातन अजर अमर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। सनातन अजर है, अमर है, और इसीलिए हिंदुओं का दायित्व है कि पैगंबर मोहम्मद के बताए रास्ते पे चले। मोदी जी कह चुके हैं कि भारत इस्लामिक आदर्शों से बंधा हुआ देश है। अरे मोदी जी, ये त्रिपुंड लगा करके जो आप कहते हैं, मंदिर में जाकर जो कहते हैं, साष्टांग नमस्कार करके जो आप कहते हैं, दंडवत होके जो आप कहते हैं, वो बहुत बड़ा भ्रम है। और ये भ्रम
हिंदुओं को लील जाएगा अगर आपकी सत्ता और व्यवस्था और आपका इस्लामीकरण जारी रहा। तो आप कह चुके हैं कि ये पत्थरों में, मूर्तियों में क्या इनक्रेडिबल इंडिया है। देखिए, मैं ऐसी बातें करता रहूँगा और तब तक करता रहूँगा जब तक कि मैं कर सकता हूँ। जय सिया राम, हरि ओम।